आपको या हबीबी से मोहब्बत है, मियाँ भाई से क्यों नहीं है बताओ? नहीं है भाई, मियाँ भाई से मोहब्बत। मैं भारत के गयूर 18 करोड़ मुसलमानों से कह रहा हूँ, अगर तुम में दीनी हमीयत है, इस कानून की जमहूरी तरीके से हमको मुखालिफत करना पड़ेगा। हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है वक्फ वोट को लेकर और भारत के मुसलमानों को लेकर। भारत के मियां भाई मुसलमानों से पीएम नरेंद्र मोदी मोहब्बत नहीं करते हैं, पर जब कतर जाते हैं तो वहां के शेखों के साथ जिस तरह से गले मिलते हैं, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने बयान में क्या कुछ हैदराबाद से मुसलमानों को पैगाम दिया है, भारत के लोगों को पैगाम दिया है, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर उनका पूरा बयान सुनाएंगे। और ये सही बात है, पीएम नरेंद्र मोदी साहब जब बाहर मुल्क के अंदर जाते हैं, मुसलमान देश में जाते हैं, तो वहां के लोगों से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। पर भारत के अंदर कई ऐसी जगह है जहां पर नफरत की बाजार लगी हुई है, वहां पर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उस पर पीएम नरेंद्र मोदी साहब कभी भी नहीं बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले हैं, ओवैसी साहब का ये बयान पूरा जरूर सुने। कैसे आता है? क्योंकि मैं एयरपोर्ट को भाग के जाके खतर के तमीमी को लपटा, या हबीबी या हबीबी। मोदी जी, आपको या हबीबी से मोहब्बत है, मियाँ भाई से क्यों नहीं है बताओ? नहीं है भाई, मियाँ भाई से मोहब्बत। मोदी जी, हमारे पास भी बहुत कुछ गुर है। कतर के अमीर आए, एयरपोर्ट चले गए, आप और हमारे से मोहब्बत नहीं है मियाँ भाइयों से। आपको क्यों छीनना चाह रहे वक्त प्रॉपर्टी? आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हिबा हो सकता, मगर जबानी तोहफा मैं दे रहा हूं अल्लाह के नाम पे नहीं हो सकता। ये क्या बकवास है, बेवकूफी है, नफरत है, ये नफरत है ये। और जो बार बार आरएसएस के लोग बोलते अच्छा हो रहा, अच्छा वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता, बार काउंसिल का, एमएलएस का, एमपीस का, कोई इलेक्शन नहीं। जमहूरियत से क्यों नफरत है आपको? मोदी ने नॉमिनेशन करेंगे, किसको नॉमिनेट करेंगे? बकवास किस्म के लोगों को। और वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में हुकूमत अगर चाहेगी तो सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि वक्फ एक्ट में प्रोविजन है 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट पे लेना। अच्छा जी। कोई जायदाद को हुकूमत बोलेगी अपने लोगों से 5 साल के डायरेक्ट मैनेजमेंट खत्म, जो चाहे कर लो। पूरा सुनिए। पहले वक्फ बोर्ड में बहुत कमजोरियां हैं, काबिज है। अच्छा, सजा क्या थी? अब आज अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी से बेचा तो 2 साल की सजा। नरेंद्र मोदी बोले प्यारे नहीं, तू चोर है, मगर तेरे खाली 6 महीने की सजा और बेलेबल। कहां मुसलमानों के मफाद में है बताओ ये आप? राइट टू इक्वालिटी कहां गया? फिर कहां गया बताइए? वक्फ को ये कानून बनाना, मुसलमानों को बर्बाद करना, अपनी सिर्फ आप नाम के मुसलमान रहना। हमने 6 दिसंबर को एक जिल्लत और रुसवाई का दिन देखा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट को वादा करके आपने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अब यह कानून के जरिए दरगाहों को आप नहीं देखा कि हाजी मलंग की दरगाह में उरस हो रहा है, अंदर घुस गए लोग। मैं पुकार कर कह रहा हूं, और हमारे मुखालिफिन बेचारे चेपीदी का शेरवा है, कुछ तो भी फेसबुक पे आके नहीं नो जज्बाती बात कर रहे। तुम्हारे अब्बा वफ करे थे कोई? मेरे भाई, इस कानून की मुखालिफत करना है, बिल्कुल दुआओं से भी और अमली जद्दोजहद से भी, जमहूरी तरीके से। अच्छा जी। और उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लाए। का यूसीसी है ये? का है? उसमें आपने एग्जाम कर दिया ट्राइबल्स को, एग्जाम कर दिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। इस देश की खूबसूरती यह है कि हिंदू अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, बिल्कुल, क्योंकि संविधान में है। राइट। एक मुसलमान अपने धर्म के मुताबिक शादी करेगा, तलाक देगा, बच्चों को जायदाद देगा, धर्म के मुताबिक अपने ज़ईफ माँ बाप की खिदमत करेगा, औलाद के हुकूक बताए गए। अब उत्तराखंड में सब चेंज कर दिए, मगर
ट्राइबल पर और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे अप्लाई नहीं होगा। ये कैसे होगा? ये आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन। और फिर आप ये बोल रहे कि अगर कोई नाजायज औलाद होगी आउट ऑफ द वेटलॉक बोलते, वही बोलते ना, उसको आप बोल रहे नहीं, उसको हिस्सा देना। कैसा देंगे? कौन डिसाइड करेगा? अरे भाई, हिंदू धर्म में शादी हुई तो शादी है ना, बिल्कुल, चाहे 7 फेरे हो या मंगलसूत्र बांधा हो। इस्लाम में निकाह हुआ तो शादी हुई। ईसाइयों में गिरजा घर में जाके शादी करे तो शादी हुई। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई तो शादी हुई। नहीं बोल रहे नहीं, आउटसाइड ऑफ वेटलॉक इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को भी हिस्सा देंगे। क्या है ये? इस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं आप? और फिर आप क्यों हिंदू अनडिवाइडेड को, ट्राइबल्स को एक्सेप्शन दे रहे, एक्सक्लूड कर रहे? और स्टेट, एक रियासत, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पार्लियामेंट का कानून है। हिंदू मैरिज एक्ट एक पार्लियामेंट का कानून है। क्या एक रियासत उत्तराखंड उसके खिलाफ कानून बना सकती? नहीं बना सकते आप। और आप लव जिहाद के नाम पर कानून बना रहे हैं। भारत में यूसीसी है, क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये एक्ट है यहाँ पर। इंडियन अडॉप्शन एक्ट ये है, यूसीसी है ये। आप बोल रहे नहीं, मध्य प्रदेश में मुसलमान एक हिंदू बच्ची को लेकर शादी करने गया, उसका जमीर बोला शादी करना चाह रहा, गया, उन्हें पीट पीट के मारे बच्चे को, कपड़े फाड़ दिए उसके। ये यूसीसी होगा। गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, एक एरिया को डिस्टर्ब बोले, हिंदू मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, मगर हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं। ये यूसीसी इस देश को कमजोर कर देगा। बिल्कुल। अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहिब ने, कि यूसीसी वॉलेंट्री होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। और उत्तराखंड में बना दिया। हम इसका कंडेम करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से क्या कुछ पैगाम दिए हैं। यूसीसी बिल पर भी उन्होंने कहा और वक्फ वोट को भी लेकर कहा कि अगर ये कानून आएंगे तो 18 करोड़ मुसलमानों से अपील किए हैं कि आप लोग जरूर इनका विरोध करें और हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मस्जिद है, हमारा जो मदरसा है, हमारा जो कब्रिस्तान है, ये सब छीन लिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह से अपने तकरीर में सब कुछ बयान कर दिए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि बाहर मुल्कों में पीएम नरेंद्र मोदी साहब तो जाते हैं, वहां के लोगों से गले मिलते हैं, पर भारत के मुसलमानों से और मियाँ भाइयों से गले क्यों नहीं मिलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ओवैसी साहब का बयान? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।